हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ से अगर प्राइस को देखोगे, प्राइस कल एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा था और वहां पे ही कहीं तो क्लोज दिया था। आज अगर देखोगे प्राइस ओपन हुआ, फिर से एक प्राइस एक्शन बना है और कंटिन्यू ट्रेंडिंग ही रहा मार्केट आज पूरा डे। आज कब कल किस तरीके से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस को अगर देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी। यहाँ से अगर आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, ओके। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट के लिए ये एरिया से लेके ये एरिया, ये पूरा बाइंग का एरिया रहने वाला है। हो सकता है मार्केट कल इसके रेंज में ही ट्रेड करे, या तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप, थोड़ा सा गैप अप खुले फिर से मूव करे, या तो अपर साइड ही मूव करे। लेकिन दोनों साइड मार्केट में अभी बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है। सेलिंग के लिए अभी मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में। मैं सेलिंग के लिए कब इंटरेस्टेड रहूंगा, जब मार्केट 48,000 के नीचे आके क्लोजिंग देना शुरू करेगा और ये इस लेवल तक आई, इस लेवल के आसपास आएगा, तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट हो सकता है कल अगर गैप डाउन खुला तो हो सकता है रेंज में रहे, या तो 12-1 बजे के बाद कुछ ब्रेकआउट दे तो इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा, तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप खुला तो हो सकता है ये पहले थोड़ा सा नीचे की साइड आए, फिर मार्केट में इस तरीके का कुछ पैटर्न मिले, मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे मार्केट को, प्राइस के स्ट्रक्चर को देखना, हम हमेशा जिस तरीके से हम हमारी वीडियोस में प्लान करते हैं कि मार्केट एक रेंज बनाता है, अभी इसने अगर देखोगे कहीं ना कहीं ये इस तरीके का कुछ रेंज बना रहा है, मार्केट इसके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ पैटर्न मिल रहा है, ओके। तो हो सकता है मार्केट अपर साइड में यहाँ तक आए, फिर यहाँ से इस तरीके का कुछ पैटर्न मिले, या तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुले, यहाँ पे एक दिन सस्टेन करे, फिर नीचे की साइड आए, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे प्लान कर सकते हो सकता है अपर साइड मिले या तो डाउन साइड मिले। जस्ट बिकॉज मार्केट देखो 1 2 3 4 अराउंड 4 टाइम्स यहाँ पे भी स्ट्रगल कर लिया, अराउंड 4 टाइम्स यहाँ पे भी हॉल्ट कर चुका है। तो हो सकता है ये 5th या 6th टाइम जब भी आप ब्रेकआउट दे तो हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले इधर साइड। तो अभी यहाँ से ट्रेड के लिए हम एग्रेसिवली प्लान करेंगे। हो सकता है एक वीक के अंदर 2-3 ऐसे और हिट हो, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा, मतलब एक बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है नेगेटिव मार्केट मिले या तो बाइंग साइड मिले, ये हमको कभी कैलकुलेट होगा नहीं, हम प्राइस के हिसाब से उसको ट्रेड करते जाएंगे। प्राइस को अगर देखोगे यहाँ पे, तो सिंपल है दैट, कल हो सकता है कल इधर मार्केट साइडवेज देखने को मिले, या तो एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से देखने को मिले। ट्रेंडिंग कब मिलेगा, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन हो, इसके बीच में ही हॉल्ट करे, फिर ब्रेकआउट दे, मैं तभी कुछ ट्रेंडिंग के लिए प्लान करूंगा। अगर मार्केट लेट्स सी गैप ओपन हो जाता है तो हो सकता है पहला फर्स्ट हाफ में कुछ ट्रेड ना मिले, मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करे, फिर ऊपर की साइड जा सकता है। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है, और दोनों स्केनारियो हो सकते हैं। देखो मार्केट अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाए तो ये फिर सेलिंग एरिया के आसपास नहीं ओपन होना चाहिए। मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन हो, फिर यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर से ब्रेकआउट दे, तभी कुछ एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये इन केस से अगर ये यहाँ पे कहीं तो ओपन हो जाता है, फिर मार्केट कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। फिर से अगर हो सकता है फर्स्ट हाफ में आप अगर सेलिंग की करो तो मार्केट सेलिंग के लिए भी आ जाए, या तो हो सकता है मार्केट पहले नीचे आए, वोलेटिलिटी क्रिएट करे, फिर ऊपर के साइड जाए। लेकिन तो बेस्ट रेट कब मिलेगा, मार्केट इस एरिया से लेके इसके बीच में ही कहीं तो कल ओपन हो, यहाँ पे कुछ तो हॉल्ट करे, फिर ब्रेकआउट दे, तभी हम कुछ एग्रेसिव ट्रेड के लिए, फ्रेश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर ट्रेड आपके पास कैप्चर हो चुका है तो हो सकता है मार्केट अच्छी क्लोजिंग दिया है तो आप यहाँ पे इस एरिया में कहीं तो मार्केट को ट्रेल कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग भी जा सकता है, या तो हो सकता है कल अगर नेगेटिव खुलता है तो मार्केट हो सकता है फर्स्ट हाफ में कुछ मोमेंटम ना करे। फिर मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा सेलिंग के साइड भी, फिर हम परसों के दिन सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो स्केनरियो अभी बाइंग के साइड अच्छा दिख रहा है, तो बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एरिया में अभी तो ऊपर गया नहीं है, मार्केट यहाँ से कहीं तो ब्रेकडाउन हुआ था, ये इसके एरिया के पास ही कंटिन्यू 2 बार रिटेस्ट कर चुका है। तो अभी अगर कल फिर से मार्केट यहाँ पे ही ओपन होता है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है मार्केट अपर साइड में ट्रेंडिंग हो जाए। तो इस तरीके से बिकॉज फिर बीच में कहीं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिख नहीं रही है, तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से आज तक मिले, देन यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्लोज देता है तो आप फिर पोजिशनल मार्केट को लेके जा सकते हो, मार्केट बाइंग के साथ जा सकता है। लेकिन इन केस एनी केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो फिर ये एरिया एक तो नेगेटिव एरिया रहेगा, फिर ये एरिया में हो सकता है पहले वोलाटाइल करे, तो इस एरिया में फिर प्राइस एक्शन बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 1-2 घंटे हो सकता है मार्केट हॉल्ट करे, फिर अगर ब्रेकआउट देता है आप तभी कुछ एग्रेसिव प्लान कर सकते हो सेलिंग के साइड। लेकिन बाइंग के साइड ये अच्छा रहेगा, मार्केट अगर यहाँ पे ही ओपन हो, इसके रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करे, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो एक बाइंग का सिनेरियो मिल सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे ओपन हो, फिर ब्रेकआउट दे, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है 1-2 बार,
हो सकता है यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे तो मार्केट मार्केट फिर एक सेलर मतलब सेलर्स अपना प्लेस निकालते जाए तो मार्केट मोमेंटम कर सकता है। बिकॉज़ अगर ये फर्स्ट टाइम आया तो ये अगर आ रहा था तब ये यहाँ पे नहीं सेल करते थे, ये ठीक था। लेकिन यहाँ से मार्केट को फिर नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट फिर से उसी लेवल पे आ रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं ये थोड़ा मतलब कहीं न कहीं ये एरिया थोड़ा पॉजिटिव एरिया की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से होल्ड करके ऊपर की साइड ही ब्रेक करे तो बाइंग की साइड ही मार्केट मोमेंटम कर सकता है। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे ये भी सेम जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव किया था उस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है इसमें भी अगर देखोगे मार्केट कहीं भी मूव किया नहीं है। बहुत ज्यादा दिन हो गए ऑलमोस्ट ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक प्राइस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और ये स्ट्रक्चर जब भी ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तभी हमको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक अभी बिना मतलब कुछ किए आ जाए मार्केट यहाँ से फिर यहाँ पे हॉल्ट हो फिर ब्रेकआउट डे। या तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे के साइड आता है तो इस एरिया से फिर शार्प सेलिंग के लिए भी मार्केट आ सकता है। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम इसमें भी और निफ्टी बैंक में भी दोनों में देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। लेट्स कल अगर मार्केट बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में कुछ मार्केट हॉल्ट हो फिर ब्रेकआउट दे तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव ओपन होता है इस एरिया में ओपन हो फिर यहाँ पे होल्ड करे देन 12 o'clock के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है दैट इज अ गुड ट्रेड एरिया। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा फिर एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर नेगेटिव खुला इस एरिया के नेगेटिव अगर ये समझो प्रीवियस लो है मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करे फिर हो सकता है 1 या 2 बजे के बाद कुछ एक ट्रेंड मिल सकता है। अगर मार्केट हॉल्ट किया तो अगर ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे दोनों साइड में। फिर हो सकता है मार्केट एसएल भी हिट कर सकता है आपका या तो आपको प्रॉफिट भी दे दे। लेकिन अच्छा ट्रेड कब मिलेगा कल मार्केट अगर फिर से इसी रेंज में कल मार्केट अगर फिर से इसी रेंज में लेके यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे भी ओपन हो यहाँ पे कुछ होल्ड करे फिर 12 o'clock के बाद कुछ ब्रेकआउट दे तभी कुछ बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगी। कल पॉजिटिव है तो आज जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है ट्रेंडिंग में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल मार्केट नेगेटिव होने के लिए। तो कहीं पे भी ओपन हो थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए देखेंगे प्लान आउट करेंगे। नेगेटिव एक ही कंडीशन में या तो बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है फिर नेगेटिव हो सकता है। या तो फिर हो सकता है मार्केट अगर स्लाइटली गैप अप भी ओपन होता है हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक देके फिर ऊपर की साइड ही कंटिन्यू करे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।